मिसेस प्रीता लूथरा, अब कहानी खुल चुकी है, किरदार सामने आ गया है, चेहरों से पर्दा उठ गया है। तो अब आप एक बात बताइए, अब आप पूरी कहानी खुद सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? अक्षय का कातिल हमें मिल गया है और वो आप है मिसेस प्रीता लूथरा। यू आर अंडर अरेस्ट। सुशीला। यस सर। मिसेस प्रीता लूथरा को पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके। एक मिनट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? हाँ, ऐसे ही पुलिस स्टेशन ले चलो? सबूत क्या आपके पास? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? प्रीता जी ऐसी है ही नहीं। आप इनके वकील हैं क्या? नहीं, मैं इनका। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी कहानी सुना दूं कि कल रात को कौन कब कहां क्या कर रहा था? सुशीला, अरेस्ट हर। यस। यू कांट अरेस्ट हर, ओके? क्या सबूत है आपके पास कि प्रीता ने अक्षय का खून किया है? आपके पास क्या सबूत है कि प्रीता ने अक्षय का खून नहीं किया? What? Are you serious? आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज। मैं प्रीता से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। नो, अरेस्ट हर। एसीपी साहब, आप मेरे पति को, हमारे परिवार को काफी टाइम से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उस रिश्ते नाते की खातिर प्लीज प्लीज मुझे अपनी बहू से अकेले में 5 मिनट के लिए बात करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर। ओके, ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सो मच। प्रीता, पुत्र मेरे साथ चल। गलती कर रहे हैं आप एसीपी साहब। प्रीता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है आपके पास। बेगुनाह है वो बेगुनाह थी जब तक उसके खिलाफ गुनाह साबित नहीं हुआ था। अब गुनाह भी है और गुनहगार भी। इसका मतलब प्रीता के खिलाफ आपके पास सबूत है? प्रीता, उधर वो एसीपी साहब क्या बोल रहे थे? तू अक्षय से मिलने होटल गई थी? क्या होता वहां पे? बता मुझे। वो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो एसीपी सर जो कह रहे वो सही कह रहे। मैं अक्षय से मिलने गई थी, लेकिन आपको नहीं पता वो अक्षय के पास हमारी कुछ फोटोज और वीडियोज है जो उसने बोला कि अगर मैंने उसको पैसे ला के नहीं दिए तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो फोटोज रिलीज कर देगा, वायरल कर देगा। अगर मैंने राखी माँ को बता दिया कि अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था तो राखी माँ मुझे बचाने के लिए मेरा ही साथ देंगे। ये बात पुलिस को बता देंगे। पुलिस पूरी छानबीन करेगी और जिस बात को हम दबाने की कोशिश कर रहे थे, कृतिका के फोटोज और वीडियोज, वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैंने तो कृतिका को प्रॉमिस किया है कि उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी। तो मैं ये बात राखी माँ को नहीं बता सकती। इससे इस परिवार की नहीं, करण लूथरा की भी बदनामी होगी। प्रीता, उधर तू चुप क्यों है? और क्या बता रही थी तू? उसके आगे बोल। मैं जानती हूँ तू कभी किसी का गलत नहीं सुन सकती, तू कभी किसी को मान नहीं सकती। लेकिन अगर तूने अक्षय के साथ कुछ ऐसा वैसा कुछ गलती से भी हो गया तो मुझे सच बता दे, मैं तुझे बचाऊंगी। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरी प्रीता कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती
जो लड़की कभी किसी का दिल ही नहीं दुखा सकती वो भला किसी को क्या नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर गलती से भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। प्रीता, मुझे पता वो कारण क्या था। लेकिन पुत्र, तू होटल में अक्षय से मिलने गई क्यों थी? कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझसे गलती। वो मुझे तो पता भी नहीं था कि अक्षय के साथ कुछ ऐसा हो गया। जब तक एसीपी सर ने आकर बताने, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं नहीं करना चाहती थी, मुझसे गलती से हो गया। धीरज रख, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन रास्ता तो तब निकलेगा ना जब तू मुझे सच बताएगी। बोल बेटा, क्या हुआ था वहाँ? क्यों गई थी तू? क्यों गई थी अक्षय से मिलने होटल? ऐसे क्या हो गया जो तुझे ये बता ना। वो अक्षय अच्छा लड़का नहीं था, बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं था। और जब अक्षय और कृतिका की शादी टूटी गई थी तो उसका कृतिका को फोन करने का क्या मतलब? वो मैंने कृतिका के फोन पे अक्षय का फोन देखा था, अक्षय का कॉल आते हुए देखा था। जिस दिन ये सब हादसा हुआ मुझे अक्षय उस होटल के बाहर खड़ा हुआ मिला, तो मुझे लगा कि मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए कि उसे कृतिका को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैं उसे फॉलो करते हुए होटल के अंदर गई और उससे बात करने की कोशिश की। जब उससे बात कर रही थी तो आगे से गुस्से से बोला और हम दोनों के बीच में झड़प हो गई। और क्या हुआ प्रीता? मुझे राखी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं फोटोज और वीडियोस के बारे में नहीं बताती, लेकिन बाकी सब बता देती। प्रीता बोल। और वो बदतमीजी से बात करने लगा, बहुत बदतमीजी करने लगा, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे हाथ में वो वुडन ट्रे आया और मैंने उसके सर पर मार दिया और मैं वहां से चली गई। लेकिन जब मैं वहां से निकल रही थी तो वो जिंदा था। वो उसको बस चोट आई थी, ऐसा लगा मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों से उसे इतनी जोर से लग गई है। नहीं प्रीता, पता नहीं क्यों मेरा दिल मान नहीं रहा। तू जो अब बता रही है वो आधा अधूरा सच है। एक फोन कॉल के लिए तू अक्षय के होटल में तो नहीं चली जाएगी। जरूर इसके आगे पीछे कोई तो बात है जो तू मुझसे छुपा रही है। देख पुत्र, तू जब तक मुझे सच नहीं बताएगी मैं तेरी मदद कैसे करूंगी? क्या छुपा रही है मुझसे? बता प्रीता, बता ना, तू मुझसे क्या छुपा रही है? कुछ नहीं छुपा रही, ऐसा ही हुआ था और मुझे गलती हो गई, यही सच है। फोन कॉल के लिए ही मैं उसके पीछे गई। नहीं, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि एक फोन कॉल के लिए तू अक्षय से मिले होटल जाएगी। खैर, अब जो कुछ भी हुआ, तू एक काम कर, इस खिड़की से बाहर चली जा। बाहर कार खड़ी है, कार में बैठ के यहाँ से भाग जा। क्योंकि पुत्र, अगर एसीपी साहब ने तुझे गिरफ्तार कर लिया ना, फिर वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ गलत हो, तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तू यहाँ से भाग जा और वापस नहीं आना। मैं देखती हूँ, मैं बाहर जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी, लेकिन तू भाग जा। तू यहाँ से भाग जा। तू यहाँ नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। तुझे गिरफ्तार करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भाग जा, भाग जा यहाँ से।
अच्छा, तो प्रीता के खिलाफ सबूत है आपके पास? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, प्रीता के खिलाफ आपके पास सबूत है? क्या सबूत है? एक काम कीजिए, अपना आईडी दिखाइए। व्हाट? मतलब जरूर आपके पास कोई बड़ी पोस्ट का आईडी होगा, जो पोस्ट आपको कुछ स्पेशल पावर्स देती होगी, जिनका इस्तेमाल करके आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो भी बिना सबूतों को देखे। तो जरूर आपने साइकोलॉजी की स्टडी की होगी, या फिर आप कोई बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं, या आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिससे आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। अरे भाई, पर हमारे पास तो ऐसा कोई हुनर नहीं है। आपके पास है ना? मजाक चल रहे हैं? हाँ, आपको ये सब मजाक लग रहा है? आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं गलती कर रहा हूं? हम पुलिस वाले रात दिन ड्यूटी करते हैं। आज होली का दिन है, फिर भी हम सब यहाँ हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ के। और मुझे तो लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ड्यूटी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कई बार ट्रांसफर हो चुका है। ईमानदार लोगों की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है, और मुझे तो लग रहा है कि इस केस की वजह से मेरा एक और ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होता है तो हो जाए, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसीलिए मिस्टर करण लूथरा, अपनी स्टेटमेंट्स देना बंद कर दीजिए, क्योंकि एसीपी विजय बिंद्रा पर इनका कोई असर नहीं होगा। आप स्टार क्रिकेटर होंगे अपने फैंस के लिए, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं। देखिए, अलार्म बज गया। आर्ग्यूमेंट में आपने मेरे पूरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए, और रेदर आई शुड से कि अच्छा टाइम पास कर दिया। मिसेस प्रीता लूथरा कहाँ रह गई? मैंने उन्हें सिर्फ 5 मिनट दिए थे, अब तक वो बाहर नहीं आई। लगता है मुझे ही अंदर जाना होगा। बिना वारंट के आप मेरे घर के अंदर नहीं जा सकते। और मेरे होते हुए आप प्रीता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सुशील सर, एक हथकड़ी और तैयार करो। लगता है द करण लूथरा को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। और सुनो, जीप में जगह थोड़ी ज्यादा बनाना। सेलिब्रिटी है भाई। गलती कर रहे हैं आप एसीपी साहब, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। सुशील, अरेस्ट हिम राइट नाउ। बहुत हो गया एसीपी विजय, हद पार कर रहे हैं आप। जानते हैं ना करण कौन है? प्रीता के हस्बैंड है वो। अगर आप वाइफ को अरेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हस्बैंड तो रिएक्ट करेगा ना। तो जब भी कोई हस्बैंड रिएक्ट करता है तो क्या ऐसे मौकों पे आप सब हस्बैंड्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं? हर पति को नहीं, लेकिन गुनहगार पति को जरूर अरेस्ट करूंगा। राखी जी, आप अकेली बाहर आ गई। प्रीता कहाँ है? प्रीता को मैंने इस घर से भगा दिया। एसीपी साहब, कहाँ जा रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने आपसे कहा ना प्रीता अंदर नहीं है। ये देखना हमारा काम है। एसीपी साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ मेरी दोनों बहुओं का कमरा है। इट्स नॉट करेक्ट ऑन योर पार्ट। सुशीला, एक काम करो, अंदर जाओ और प्रीता को लेकर आओ। देखिए राखी जी, एज अ वुमेन मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए आपसे बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहता। तो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आज आपको अपने बेटे और बहू के लिए तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि प्रीता ने जिस लड़के का खून किया है वो भी किसी का बेटा था। हम यहाँ पर किसी की बहू को अरेस्ट नहीं करने आए, बल्कि एक कातिल को लेने आए हैं, जो हम ले जाकर रहेंगे।
राखी जी ने इनको रूम में लॉक करके रखा था। प्रीता, मैंने तुझसे कहा था ना भाग जा, क्यों नहीं भागी? तुझसे तेरी अच्छाई दूर नहीं होगी ना। पुत्र, ये लोग तुझे रेस्ट करके ले जाएंगे। सुशीला, ले चलो इन्हें। एसीपी साहब, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। करण कुछ कर। एक मिनट, मैंने मना किया ना, छोड़िए हाथ उसका। ऐसे नहीं लेके जा सकते आप, मना किया ना मैंने। मेरे होते हुए कोई प्रीता को यहाँ से नहीं लेकर जाएगा। देखिए, आप कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप इसको यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, छोड़िए इसे, खोलिए। अरेस्ट हिम। यस सर। करण को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हटिए हटिए। अरे करण को क्यों हाथ लगा रहे हो? उसकी क्या गलती है? उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो प्लीज इन्हें मत छूइए। मैं कह रही हूँ ना कि मेरी गलती है। तो आप मेरे हस्बैंड को क्यों हाथ लगा रहे? मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। मैंने कुछ भी जान, एक्चुअली वो अक्षय अच्छा लड़का था ही नहीं। अक्षय बहुत बुरा लड़का था। कृतिका और अक्षय की शादी टूटने के बाद भी कृतिका को कॉल करके उसे परेशान करता था। तो मैंने जब उसे उस होटल के बाहर देखा तो मैंने सोचा कि उसको फॉलो करके उससे बात करती हूँ, उसको कहती हूँ कि हमारी कृतिका को परेशान करना बंद करे। तो मैं उसके पीछे गई और मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। मैं उसे समझा रही थी, लेकिन हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। आर्ग्यूमेंट बहुत हीटअप हो गया और इतना ही नहीं, वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तो मेरे हाथ में वो एक लकड़ी का ट्रे आया, मैंने उसके सर पे मार दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी जोर से चोट लग जाएगी कि उसकी जान चली जाएगी। मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया, किसी को मारने का मेरा इरादा नहीं था। और मैं बताने वाली थी, मैं तुम्हें बताने वाली थी। मुझे मौका नहीं मिला। I'm sorry। लेकिन बताया तो नहीं ना। नहीं बताया ना। मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी है और ना तुम्हारी कहानी। कुछ नहीं सुना मुझे। मेरी बात करण, हेल्प करो। तीन दिन।
करण तुम्हें छोड़ देगा। आज मेरे चैलेंज के 3 दिन पूरे हो गए। करण प्रीता अलग हो गए। राखी जी, प्रीता किसी का खून नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी है और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बच्चियों पर। मेरी बेटियां कोई गलत काम नहीं कर सकती। और आपको विश्वास नहीं है प्रीता पर? आपने पुलिस को ऐसे ही उसे ले जाने दिया, गिरफ्तार करने दिया। आप रोक सकती थी ना। आपने बहुत गलत किया राखी जी, बहुत गलत किया। माँ, बहन जी रुको। माँ, मैं भी आती। बहन जी, सरला जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं प्रीता को बचा लूं। भाई क्या कर रहे हो आप? भाभी को पुलिस ले गई है, आप जाके उनको लेके आइए। आप जानते हो वो निर्दोष है। सब जानता हूं मैं, सब कुछ जानता हूं मैं। ओके, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है। मुझे बस तकलीफ इस बात की कि प्रीता ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वहां क्या करने गई थी और क्यों गई थी। मुझे तो बता सकती थी ना अपने पति को, मैं सब कुछ संभाल लेता, ऐसा कुछ होने नहीं देता। भाई देखिए, जो हो गया सो हो गया। अभी गुस्सा करने का टाइम थोड़ी है। भाई पुलिस उनको ले गई है, प्लीज जाके उनको ले। तुझे कहा ना मुझे मत सिखा कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये सब कुछ किया क्यों, किसके लिए? मेरे लिए किया भाई, जो किया भाभी ने मेरे लिए किया। और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं वो निर्दोष है। भाई आप प्लीज समझिए, उनको लेके आइए ना। मैंने उसे मना किया था कि तेरे और अक्षय के मैटर में पड़ी ना, लेकिन नहीं, मानती नहीं है ना मेरी बात। तेरी शादी वाले दिन कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया उसने, और अब देख। भाई अच्छा हुआ मेरी शादी उस अक्षय से नहीं हुई। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, प्लीज। भाई भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। अरे मैं जानता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं प्रीता से इसलिए गुस्सा हूँ कि मुझे लगता है उसने मर्डर किया है? बेवकूफ है तो। मैं पता उससे क्यों गुस्सा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं कि वो वहां क्या करने जा रही है और क्यों जा रही है। अरे एक चींटी नहीं मार सकती, किसी का मर्डर क्या करेगी? हाँ भाई देखिए, तू मुझे मत सिखा क्या करना है। जस्ट लीव मी अलोन, आई सेड। भाई मेरी लीव मी अलोन। प्रीता, आपसे कोई मिलने आया है। भाभी, कृतिका, अब ठीक हो ना? मुझे तुझसे बहुत कुछ पूछना था। जो भी बात करनी है, आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। थैंक्स। मुझे भी आपसे मिलना था भाभी। कृतिका, वो मुझसे बहुत नाराज है ना। करण मुझसे बहुत नाराज। भाभी आप ऐसा कैसे कर लेते हो हमेशा? अपनी हालत देखिए, आप जेल में बंद हैं, इतनी टेंशन में है, आपको फिर भी इस बात की फिक्र है करण भाई कैसा है, वो गुस्से में है कि नहीं? भाभी अपना भी सोच लिया कीजिए प्लीज। मैं क्या करूं, मैं भुला नहीं पा रही हूँ कि करण मुझसे कितना अपसेट था, इतना डिसअपॉइंटेड था कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें और कृतिका को कैसलिन के बाहर देखा। हो सकता मेरा वहम है। तुझे पता है, करण ने हम दोनों को होटल के बाहर देख लिया था। क्या? हाँ। क्या बोल रहे हो भाभी? लेकिन टेंशन मत लेना, उसे लगा कि शायद उसका वहम था, लेकिन ये बात उसने मुझसे की थी। जब उसने मुझे ये कहा, मुझे तभी करण को सब कुछ बता देना चाहिए था। करण से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं बताया? पता है, मैं चाहती थी कि मैं तुझसे ये बात करूं कि मुझे लगता है कि करण को बता देना चाहिए, और कुछ भी मैं कर पाती उससे पहले ये सब कुछ हो गया। इसी पे आ गए और मुझे यहाँ ले आए। करण ने तुझसे कुछ कहा? आई एम श्योर तूने करण से कहा होगा कि मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आए। ऑफ कोर्स भाभी, ऑफ कोर्स मैंने उनसे कहा था, उनके रूम में गई भी थी मैं। पर भाभी बहुत गुस्सा थे करण भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा थे। भाभी हम ये सारी बातें भाई को बता क्यों नहीं देते? देखिए सब सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाके बता देते ना, हम क्यों छुपा रहे हैं उनसे? बता तो दिया है, छुपाए क्या है? सिर्फ वो फोटोज और वीडियोस की बात, वो भी तू जानती है कि क्यों?
क्योंकि हमने डिसाइड किया था ना कि हम ये बात बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तेरी इज्जत पर कोई भी आ जाए या लूथरा परिवार को समाज के आगे सर झुकाना पड़े। और ये सब कुछ बताने से भी क्या हो जाएगा? अक्षय एक बुरा इंसान था, वो बात तो नहीं बदल जाएगी ना। ये तो मैंने कहा ना कि वो तुझे हरास कर रहा था कॉल करके, और उसने मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तो अगर हम फोटोज और वीडियोस की बात करते भी हैं तो उससे बदल क्या जाएगा? अक्षय जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना। नमस्ते इसका सब, वो मेरी बेटी है वो। रीता लूथरा। हाँ। सुशीला, यस सर। इन्हें इनकी बेटी से मिलाओ। जी सर, आइए। अभी आप यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हैं। सॉरी, सिर्फ मेरी वजह से आप यहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कृतिका तू पागल है क्या? क्यों ऐसी बातें कर रही? क्या हुआ? क्या हुआ है कृतिका? कुछ ही वहां क्यों देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ माँ। वो कृतिका उदास है ना, मुझे ऐसा देखकर, इसलिए। वो उदास है तो हम भी परेशान हैं। हम भी परेशान हैं तुझे यहाँ जेल में देखकर। पता तो चले मुझे क्यों हुआ क्या है, क्यों है तू जेल के अंदर? एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं कि मैं अक्षय से मिली थी। वो मुझे एक होटल के बाहर दिखा तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर उससे बात करती हूँ कि वो हमारे परिवार से दूर रहे। जब मैं उसे ये सब कुछ कह रही थी तो हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा सा हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया माँ कि वो बदतमीजी पर उतर आया। माँ मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे हाथ में जो भी आया ना वो एक ट्रे थी, मैंने उसके सर पे जोर से दे मारी। फिर उसके बाद मैं वहां से निकल आई। मुझे नहीं पता कि वो उस बाहर से मरा, और अगर वो उस बाहर से मरा है तो हाँ मैंने उससे मारा है माँ। तुझे मैंने पैदा किया है। तू जो अपने बारे में नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तेरे बारे में जानती हूँ। तू क्या महसूस करती है, तुझे कब दुख होता है, तुझे कौन सी बात को लेकर परेशानी हो रही है। तेरा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ, मेरा दिल समझ जाता है। और मैं ये जानती हूँ कि तू झूठ कह रही है, तूने उसे नहीं मारा। क्या आपको आइडिया भी है आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो? नहीं, ये कोई मुसीबत में नहीं फंसी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू झूठ बोल रही है, क्योंकि तू कभी झूठ नहीं बोलती। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तूने ट्रे उसके सर पर भी मारी है, तब भी तेरे हाथों से किसी का खून नहीं हो सकता। तू किसी को नहीं मार सकती, तूने नहीं मारा है उसे। मामा बिल्कुल सही कह रही है, आपने अक्षय को नहीं मारा है थी, अक्षय को किसी और नहीं मारा है। अगर ये बात है कि अक्षय को किसी और ने मारा है तो माँ, तो ये बात किसी से छुपेगी नहीं, सामने जरूर आ जाएगी। मुझे हमारे देश के कानून पर विश्वास है, मैं बाहर आ जाऊंगी। माँ प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए। जब तक तू बाहर नहीं आएगी मेरी टेंशन कम नहीं होगी। कृतिका, करण कहाँ है? उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना। उसकी पत्नी इस समय जेल में है तो उसके पति को यही होना चाहिए। उस परिवार से यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्यों कोई यहाँ नहीं खड़ा है अपनी बहू के लिए? अगर महेश जी ठीक होते ना तो मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ होते। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम परिवार से किसी को तो होना चाहिए था। मेरी बच्ची के वकील को फोन कर देना चाहिए था, वकीलों को यहाँ आ जाना चाहिए था। अब तक तो कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी तुझे बाहर निकालने के लिए। मिस्टर करण, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे एसीपी साहब। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि प्रीता बेकसूर है, इनोसेंट है वो। और अगर वो इनोसेंट नहीं हुई तो साबित कीजिए। आप क्यों नहीं साबित करते कि वो क्योंकि पुलिस आप है, मैं नहीं। मेरा काम है गुनहगार को अरेस्ट करना,
और कोर्ट का काम है गुनाह साबित करना और गुनहगार को सजा देना। मैंने अपना काम कर दिया है और कल दोपहर 3 बजे कोर्ट भी अपना काम कर देगा। तुम भी अपना काम करो। I mean, साबित करो कि प्रीता इनोसेंट है। आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, मुझे तो ये बिल्कुल मजाक नहीं लग रहा, शायद तुम्हें लग रहा होगा। इसलिए प्लीज ये बेबुनियादी बातें करके मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाकर एक लॉयर हायर करो। हाँ, यहां पर जरूर मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देना चाहूंगा। जो लॉयर ज्यादा फीस चार्ज करता है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। लॉयर वो अच्छा है जो तुम्हारी तरह बिलीव करे कि प्रीता इनोसेंट है। फिर वो पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रीता को इनोसेंट साबित करने के लिए केस लड़ेगा, एंड दैट टू विद फुल पैशन। थैंक यू एसीपी साहब, फ्री की एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मेरा लॉयर आ रहा है। अभी? क्यों? सॉरी करण। सॉरी क्यों? वो एक्चुअली जब तक मैं कोर्ट पहुंचा कोर्ट बंद हो चुका था, सो बेल नहीं मिली। What do you mean by बिल नहीं मिली? करण, प्रीता को आज ही रात यहीं बितानी होगी। वो आज बाहर नहीं आ सकेगी। What? Are you mad? प्रीता यहाँ कैसे रुक सकती है इस जेल में? आपने देखी जेल? हाँ, कहाँ सोएगी वो? क्या खाना खाएगी? यहाँ का खाना खाएगी? Just useless. प्रीता, ये लीजिए, ये आपकी सास ने आपके लिए भिजवाया है। आप इस सिचुएशन में यहाँ अकेली हैं। उनको लगा होगा कि अगर कोई घर की चीज आपके पास रहेगी तो शायद आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगी। थैंक यू। चॉकलेट वाला फालूदा। करण, ये तो मैं जानती हूँ कि ये तुमने मुझे भिजवाया करण। तुम भले ही मुझसे दूर हो, लेकिन तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है। मुझे गुस्सा हो वो भी इसलिए कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। पहले बताया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सृष्टि, तुम अब आ रहे हो और तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया मुझे? सृष्टि, आई एम रियली सॉरी, बट जब ये सब हुआ तो मैं वहां पे था नहीं। बस अभी आधे घंटे पहले ही वापस आया और जैसे ही पता लगा तुम्हारे पास आ गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि भाभी को अरेस्ट कर लिया। तुम टेंशन मत लो सृष्टि, सब ठीक हो जाएगा। जीजू, दी से मिलने जा रहे हैं? बाकी काम भी है मुझे, किसी बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। जीज, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? ये बात तो अपनी बहन से पूछ, दी प्रीता अरोड़ा से, समझी? आई मीन अपने हस्बैंड से कोई कुछ छुपाता है?
उसने ये बात तक नहीं बताई कि वो, अगर ये सब उसने मुझे बताया होता ना, मैं सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल करता, यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुंचती। लेकिन नहीं, मुझे नहीं बताती क्योंकि मुझ पे विश्वास नहीं करती। ऐसी बात नहीं है जीजू। तो कैसी बात है? हाँ, कैसी बात है? जीजू भाई, आपको पता है ना, टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, वो बेकसूर है। तो तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उसने क्राइम किया। हाँ, वो एक मच्छर नहीं मार सकती, किसी को क्या मारेगी? तो फिर आप दी से मिलने, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप दी से मिलने जाओ ना, उन्हें अच्छा लगेगा। एक तो वो पहले से ही गिल्ट में है कि उन्होंने आपको ये सारी चीजें बताई नहीं या बता ना सकी। आई डोंट नो, वो प्लीज दी से मिल लो ना एक बार। लड़ाई लड़ाई माफ करते हैं, रहना तो एक ही साथ है इस कमरे में, सोना भी एक ही साथ है। नहीं। ये मेरा क्वेश्चन है, ओके? मैं लेकर जाऊंगा। रब मेरा जाने, यारियां में पाइयां सच्चियां, जन्मां दे लई दिल जोड़े मैं, डोरा ना समझ कच्चियां, मैनू लगे डर वे मैं ना जावा मर वे। ना मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी है और ना तुम्हारी कहानी। आपसे कोई मिलने आया है ऊपर की परमिशन से। आपके पास समय कम है, जितना जल्दी हो सके बात कर लीजिए। प्रीता जी, थैंक यू प्रीता जी, मुझसे मिलने के लिए आप मान गई। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो, अगर पता होता तो कभी मिलने के लिए हाँ नहीं करती। आपको क्या लगा प्रीता जी, अगर मैं नहीं आता तो और कौन आता? वो क्रिकेटर गिल्ली डंडा प्लेयर आपसे मिलने के लिए आएगा? प्लीज प्रीता जी, आप गलतफहमी में रहना बंद कर दीजिए। आप जानती भी है वो इस वक्त क्या कर रहा है, घर पे आराम कर रहा है। उसको आपकी फिक्र ही नहीं है, आपकी टेंशन ही नहीं है। He doesn't care for you. I care for you प्रीता जी। मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपकी टेंशन है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। आपसे मिलने के लिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। बोल दिया जो तुमने बोला था। तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, अब जाओ यहाँ से। प्रीता जी, ये क्या बात है प्रीता जी? जो यहाँ पर नहीं है आप उसका इंतजार कर रही हैं। मुझे देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ आपके लिए। क्यों आया हूँ आप बताइए, क्यों आया मैं आपके लिए? क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए प्यार है। Oh, shut up. नहीं,
प्यार करता हूं मैं आपसे प्रीता जी, सबको दिखता है ये प्यार सिवाय आपके। क्यों नहीं दिखता आपको ये प्यार? शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह की बातें मुझसे करते हुए तुम भूल रहे हो क्या कि तुम्हारी शादी कृतिका से होने वाली है? कृतिका से शादी कर रहे हो तुम। नहीं समझ में आएगा आपको, ना जमाने को समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा प्यार समझ से कहीं ज्यादा ऊपर है प्रीता जी। इसीलिए आपको मेरा प्यार नहीं समझ में आएगा। You know what, प्रीता जी, प्यार के मामले में ना वो गिल्ली डंडा प्लेयर कंपटीशन ही नहीं है मेरा, वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। You know what? अगर मैं उसकी जगह होता ना तो आपको अरेस्ट ही नहीं होने देता मैं, पर मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया आपके लिए। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे ना तो मैं उसकी आंख नोच लूं। अगर गलती से किसी ने आपको छू भी दिया ना तो मैं उसको जिंदा जला दूं, उसका खून कर दूं, उसका मर्डर कर दूं। कत्ल तो हुआ है, किसी ने तो किया है, किसने किया है बस वही पता लगाना है। आपकी कहानी इस इंसिडेंट से मेल नहीं खा रही। 98% करेक्ट और 2% करप्ट। कहीं अक्षय का मर्डर तुमने तो नहीं किया?